Assalamu alaikum. My name is Muqtasid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 3, fractions, and the topic would be addition and subtraction of fractions. जी तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, addition and subtraction of fractions. Add fractions with the like denominators and subtract fractions with the like denominators. इस टॉपिक में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़नी है फ्रैक्शंस की विद लाइक डिनोमिनेटर्स, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो. जैसे इमरान वॉकड 3/10 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 4/10 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे. तो दोनों दिन इकट्ठा वो कितना चला, तो हम इसको ऐड करेंगे 3/10 प्लस 4/10. क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ नेक्स्ट फ्रैक्शन में आ जाते हैं. जो ऊपर दी गई न्यूमरेटर्स हैं वो हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिखाया जा रहा है. डिनोमिनेटर सेम थे तो वो एज इट इज़ आपके पास आ गया और न्यूमरेटर्स को आपने 3 + 4 को ऐड करके 7/10 कर दिया. सेकंड एग्जांपल आपके पास ब्लॉक्स की दी है. 3/8 ब्लॉक्स हैं और 2/8 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल कितने यहाँ पर ब्लॉक्स होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दिया. 8 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज़ आ गया और 3/2 को प्लस करके ऊपर आपने 5 लिख दिया. ये सेम है. इसी तरह आप जैसे 3/7 प्लस 6/7 अगर हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि 7 एज इट इज़ आ जाएगा और 6 + 3 9 यहाँ पे आ जाएगा. 3 + 6 9 और 7 जो कॉमन है डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ आपके पास आ गया. सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस भी आप इसी तरह ही करेंगे कि डिनोमिनेटर्स आपके पास जो डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा और ऊपर न्यूमिनेटर जो हैं वो आपस में माइनस होके आपके पास आंसर ले आएंगे. 8 - 3 गिव्स यू 5 एंड 10 क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो वो एज इट इज़ आपके पास आ गया. इसमें आपने सिर्फ न्यूमिनेटर्स को देखना है. डिनोमिनेटर अगर सेम वैल्यू के हैं तो वो एज इट इज़ ही आपके पास आ जाएंगे. अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है. सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है आपने. इस पूरी एक्सरसाइज में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है, लेकिन इसमें ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं फ्रैक्शंस के वो सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे और न्यूमिनेटर्स की सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने करनी है. तो ये बहुत ईजी है. जैसे पार्ट 1 है 1 + 3 + 1 + 3, तो 3 कॉमन डिनोमिनेटर है, सेम है, ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाले 1 + 1 ऐड होके 2 आपके पास बन जाएंगे. इसी तरह कोई दूसरा ये 3 क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट, इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं लेकिन जो प्रोसीजर है वो सेम है. तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और न्यूमिनेटर ऐड कर देंगे. 1 + 1 + 1 इज़ 3. ये आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी. चाहे 2 फ्रैक्शंस हो या 3 फ्रैक्शंस हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो कॉमन डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा और ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे. चाहे ये 3 से 4 फ्रैक्शंस भी हो जाएं तो प्रोसीजर आपके पास सेम रहेगा. इसी तरह ऐड क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस है. इसमें भी डिनोमिनेटर कॉमन एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी. सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे एडिशन किया है, लेकिन उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा. कॉमन डिनोमिनेटर हो तो वो एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा और 3 - 1 इज़ 2 आपने, और उन्होंने ऊपर डिपिक्ट भी कर दिया कि 3 आपके पास कलर थे जिसमें से 1 आपने ख़त्म कर दिया तो बाकी आपके पास 2 कलर्ड बचे और टोटल हैं 4. तो कॉमन डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लिख लेते हैं और ऊपर वालों को माइनस कर देते हैं. और अगर आप डायग्राम की फॉर्म में शो करना चाह रहे हो तो वो भी आप
इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सब्ट्रैक्ट, ये भी फ्रैक्शंस कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ हैं, तो इसमें भी कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पार्ट एफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट एफ 9/9 माइनस 7/9, तो कॉमन डिनोमिनेटर आपके पास है 9 और 9 माइनस 7 इज़ 2, तो आपके पास आंसर आ गया 2/9। ये तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तमाम आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो आपने की से वेरीफाई कर लेने हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।